नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अजीब एक दिलचस्प जीव जंतु तथ्य पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या कोई जानवर खाते वक्त रो सकता है? हाँ, और जवाब शायद आपको चौंका दे। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मगरमच्छों की। कि मगरमच्छ और उनके करीबी रिश्तेदार जैसे घड़ियाल वो अक्सर अपना शिकार खाते वक्त आंसू बहाते हैं। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अटपटा है। क्योंकि हम इंसानों में तो रोना मतलब कोई गहरी भावना, दुख या दर्द से जुड़ा होता है। तो क्या मगरमच्छ अपने खाने को देखकर दुखी होते हैं? नहीं, ये एक बहुत आम कह सकते हैं गलतफहमी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मगरमच्छ के इन आंसुओं का उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर क्यों? ये असल में पूरी तरह से एक शारीरिक प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल। हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने जब इस पर गौर किया, स्टडी किया, तो पाया कि जब मगरमच्छ अपना बड़ा जबड़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, शिकार को चबाने या निगलने के लिए, हाँ, तो उस मूवमेंट से, उस हरकत से उनके साइनस पर दबाव पड़ता है। साइनस पे मतलब नाक के आसपास की जगहों पर। बिल्कुल, हाँ। वही। और यही दबाव उनकी आंसू ग्रंथियों मतलब टीयर ग्लैंड्स को कह लीजिए उत्तेजित कर देता है या उन पर एक तरह का खिंचाव डालता है। ओह! आप सोचिए कि जबड़े की वो बड़ी-बड़ी मांसपेशियां हिलती हैं, तो वो पास की आंसू ग्रंथियों पर सीधा प्रेशर डालती हैं। अच्छा। नतीजा, वो ग्रंथियां आंसू बनाने लगती हैं और वो आंखों से बाहर आ जाते हैं। तो ये महज एक मैकेनिकल रिएक्शन है। एकदम, जैसे शायद प्यास काटते वक्त हमारे आंसू निकलते हैं, कुछ वैसा। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये बात है, मतलब सिर्फ जबड़ा हिलने से आंसू। सुनने में पहली बार में यकीन करना मुश्किल था, पर ये शारीरिक वजह, हाँ, ये समझ आती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। लेख में एक और अजीब बात बताई गई है कि मक्खियां इन आंसुओं को पीने आती हैं। ये क्यों भला? हाँ, ये भी प्रकृति का एक मतलब अनोखा पहलू है। बात यह है कि मगरमच्छ के इन आंसुओं में अच्छी खासी मात्रा में मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं। ओह, सच में? आंसू में? जी हाँ, तो मक्खियों और कुछ दूसरे छोटे कीटों के लिए ये आंसू पोषण का एक आसान स्रोत बन जाते हैं। रेडीमेड खाना समझिए। अरे वाह! वो आकर बस इन्हें पी लेती हैं। सोचिए, एक जीव की शारीरिक प्रक्रिया दूसरे के लिए भोजन का जरिया बन गई। कमाल है। प्रकृति में कैसे कैसे कनेक्शंस है, कैसे तालमेल बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है इसी पूरी घटना ने शायद हिंदी के उस मशहूर मुहावरे को जन्म दिया होगा, कड़ियाली आंसू बहाना, बिल्कुल सही। हाँ, जिसका मतलब होता है झूठा दुख दिखाना या दिखावटी आंसू रोना। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये मुहावरा दिखाता है कि हम कितनी आसानी से जानवरों के व्यवहार पर इंसानी भावनाएं थोप देते हैं ना। हाँ, सही कहा। शायद पुराने जमाने में लोगों ने मगरमच्छ को शिकार खाते हुए देखा होगा और साथ में आंसू बहाते हुए भी। तो उन्हें लगा होगा कि शायद मगरमच्छ को अपने शिकार के लिए दुख हो रहा है या वो कोई पछतावा महसूस कर रहा है, और बस उन्होंने इसे दिखावटी दुख मान लिया। हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि असलियत तो ये है कि उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा। कोई पछतावा नहीं। वो तो बस खाने की प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट है। एकदम। ये आंसू किसी दुख, दर्द या पछतावे का संकेत कतई नहीं है। ये तो बस खाने की शारीरिक क्रिया का एक, आप कह सकते हैं, उप उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट। और यही बात फिर भाषा में मुहावरे के तौर पे जुड़ गई, एक गलत समझ के साथ। तो मतलब निचोड़ क्या है इसका? पूरी बात का सार ये है कि मगरमच्छ खाते समय रोते जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दुख होता है, नहीं, बल्कि उनके जबड़े की हरकत उनकी आंसू ग्रंथियों पर दबाव डालती है, जिससे आंसू निकलते हैं। हाँ, ये एक शारीरिक वजह है। और इन आंसुओं का भी अपना एक इकोलॉजिकल रोल है, मक्खियों जैसे जीवों को पोषण देना। हाँ, ये पूरी तरह से एक जैविक, एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसका भावनाओं से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये समझना वाकई जरूरी है, बिल्कुल। ताकि हम जानवरों के व्यवहार को सही नजरिए से देख सकें, न कि सिर्फ इंसानी भावनाओं के लेंस से। प्रकृति में दिखने वाली कितनी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें इंसानों जैसी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे असल में विशुद्ध जैविक, शारीरिक या शायद पर्यावरण से जुड़े कारण हो सकते हैं। और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं। ये सोचने वाली बात है आगे के लिए।